का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हिंदू धर्म कहता है हिंदू बनो, ईसाई धर्म कहता है ईसाई बनो, सिख धर्म कहता है सिख बनो, आर्य समाज कहता है मनुष्य बनो। कुछ भी बनने से पहले, इवन आर्य समाज भी बनने से पहले पहले तुम मनुष्य भवो। मनुष्य भवा ही आर्य समाज का सबसे पहला से होगा। मनोभवा, मनोभवा, मनुष्य भवो, यानी कि आर्य समाजी मत बनो, कोई जरूरी नहीं, तुम कुछ भी ना बनो, तुम मनुष्य बनो, मनोभवो सबसे पहले। आज हम आर्य 80 साल पुराने आर्य समाज गुरुकुल में मौजूद है। वो देखिए वहां वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो देखिए वहां भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं। ये आर्य समाज की खुले प्रांगण में बनी हुई गुरुकुल है। जिस तरीके से हिमालय की गोद में आप पहुंचते हैं और आपको बड़ा सुरमय वातावरण नजर आता है, आज हम आपको प्राकृतिक आंचल में, प्राकृतिक की गोद में लेकर आए हैं। 80 साल पुराने इस गुरुकुल के का संचालन वो आर्य समाज करता है। यहाँ पे इस समय में लगभग 80-90 बच्चे पढ़ते हैं। लंबे समय से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये पुराना ये भवन आप देख रहे हैं, यहाँ बच्चों का हॉस्टल है, यहाँ पढ़ाई करी जाती है, वहाँ रहते हैं। ये आचार्य है, पिछले लगभग 30 साल से भी ज्यादा समय से इन्होंने अपना जीवन यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को काबिल बनाने में, योग्य बनाने में लगाया हुआ, इस आश्रम को संचालित करने में लगाया। इन्हीं से बात करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सबसे पहले अपने विषय में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगभग 30 वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ और यहाँ से बहुत से बच्चे पढ़ करके देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा दे रहे हैं, धर्म प्रचार का कार्य कर रहे हैं। बहुत से प्रोफेसर बने हैं, लेक्चरर बने हैं और स्कूलों में टीचर भी हैं और कई बच्चे सेना में भी गए हैं, पुलिस विभाग में भी गए हैं। हर क्षेत्र में यहाँ के बच्चे शिक्षित होकर के समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। यहाँ से बच्चे जो पढ़कर निकलते हैं, धार्मिक, परोपकारी, देशभक्त और सभ्य नागरिक बनते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, अधिकतर गरीब घरों से होते हैं, बहुत से अनाथ होते हैं, किसी की पिता नहीं, किसी की माँ नहीं, और जिनके हैं भी वे सब गरीब घर के होते हैं। इसीलिए इन बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बस इस भवन में 80 साल पुरानी इस जगह पर, इस गुरुकुल के अंदर में बच्चे यहाँ पे रहते हैं। ये हॉस्टल आप मान सकते हैं। ये बच्चे अलग अलग घरों से होते हैं। इनमें से बहुत से परिवार वाले होते हैं, बहुत से बिना परिवार वाले होते हैं, बहुत से के साथ कुदरत ने अन्याय करा हुआ होता है, लेकिन ये आश्रम सभी प्रकार के बच्चों को शरण देता है। कितने बच्चे हैं फिलहाल? हाँ, इस समय वर्तमान समय में 95 बच्चे हैं, 200 गाय हैं और सभी बच्चे गरीब घरों से हैं। इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। बहुत से अनाथ बच्चे हैं और भोजन, वस्त्र, पुस्तक सब यहाँ से प्रोवाइड आश्रम करता है। जूता, कोई फीस नहीं ली जाती इनसे, इलाज सब कुछ फ्री है। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और इस गुरुकुल की स्थापना 1945 ईस्वी में इसी गांव के एक धर्मात्मा पुरुष जिनका नाम भर्तृहरि था, उन्होंने 12 बीघा जमीन दान में देकर के इसकी स्थापना की थी, अपना जीवन भी दिया था। और वर्तमान समय में उन्हीं के पौत्र चौधरी श्री ब्रह्म प्रकाश मान जी, जो बहुत बड़े किसान हैं और बहुत ही त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा वो भी पुरुष हैं और बहुत बड़े दानी हैं, उनके नेतृत्व में ये गुरुकुल चल रहा है और मैं इस गुरुकुल का प्रधानाचार्य हूँ। मैं 30 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। गौशाला हिंदू समाज में सबसे ज्यादा पवित्र स्थल कोई माना गया है तो गौशाला मानी गई है। सभी हिंदू धर्म में, चाहे वो किसी भी जाति समाज से जुड़े हुए लोग, गौ सेवा सबसे महान और पवित्र कार्य मानते हैं। ये गौशाला यहाँ का प्रारंभ करी गई आचार्य जी? हाँ, जब से गुरुकुल की स्थापना हुई तभी से गौशाला भी है और यहाँ पर इस समय 200 गाय हैं, जिसमें 10 ये जो गाय दिखाई दे रही, बधी हुई, रस्सी से बधी हुई, देखिए आप, ये अंधी गाय है। इस इलाके में कहीं पर भी कोई अंधा गाय का अंधा बच्चा पैदा होता है तो उसको यहाँ लोग छोड़ जाते हैं। उनको विश्वास है कि गुरुकुल की जो गौशाला है वहाँ पशुओं की देख रेख बहुत अच्छी प्रकार से होती है। इसीलिए यहाँ पर 10 अंधी गाय हैं। इतनी अंधी गाय किसी गौशाला में नहीं मिलेगी। यहाँ पर सभी गायों का देख रेख बहुत सुंदर किया जाता है। कर्मचारी 6 गायों की सेवा करने वाले 6 कर्मचारी हैं और साथ साथ अध्यापक भी, बच्चे भी और हम भी गायों की देखरेख में लगे रहते हैं। गायों से जुड़े हुए जो अन्य सेवाएं हैं, आप गौशाला भाई चलाना कोई आसान काम नहीं होता। 2 माँ बाप को पालना मुश्किल होता है, 2 बच्चों को पालना मुश्किल होता है। आपने तो कितनी गाय बताई? 200
दर्शकों, अगर आप किसी भी क्लास के हो, मिडिल क्लास के, अपर क्लास के, आपको खुद मालूम है कि 2 बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाइए और 2 माँ-बाप को पालिए, आप वो पूरा अमीर होने के बावजूद, पता है, ये व्यक्ति, हमें इनकी सराहना करनी चाहिए। इस आश्रम में 200 गाय का पालन-पोषण करते हैं। कैसे, किस तरीके से आप ये व्यवस्था उठा पाते हैं? हाँ, ये जनता के सहयोग से, दानी सज्जनों के सहयोग से शहर के लोग भी, गाँव के लोग भी सहयोग करते हैं, तो हम इस कार्य को कर रहे हैं। हुँ। गाय की सेवा करना गाय सबसे बड़ा गौशाला धर्म को है। अच्छे बनाने के लिए आपको अभी भी और सहयोग की हाँ, हाँ, ज़रूरत है? धन की तो बड़ी आवश्यकता है। जैसे ये शेड है, वो कूड़े के गोदाम का है, ये खराब हो गया है, इसकी चादरें गल जो गई हैं। परोपकारी लोग देख रहे हैं, और आचार्य जी निवेदन कर रहे हैं, आचार्य सुधांशु जी, कि ये जो है वो भोजन भंडार का, गौ भोजन भंडार का शेड है, जो खराब हो गया है, जिसकी मरम्मत के लिए कोई परोपकारी आ गया है। और हाँ, हाँ, आवश्यकताएँ क्या है? और भी इनके लिए भूसा के लिए हरा चारा की बहुत कमी है। देखिए, और गौशालाओं में हरा चारा काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आता है, लेकिन हम इतना खरीद नहीं पाते। हम इस समय वर्तमान में सिर्फ़ हम 25 बोरी हरा चारा ले पाते हैं, यानी 5 कुंटल प्रतिदिन आता है, जबकि कम से कम 20 कुंटल चारा प्रतिदिन होना चाहिए। तो अच्छा। अभी हरा चारा का बहुत अभाव है, ताकि गायों की अच्छी प्रकार से और सेवा की जा क्या सके। सर्दी का मौसम है, हाँ, हीटर सर्दी की भी आवश्यकता महसूस होती है? नहीं, गायों के लिए हीटर की आवश्यकता तो नहीं है। जी। हाँ, तो लेकिन फिर भी अच्छे कमरे अदल-बदल करके हम इनको रखते हैं और देख रहे हैं कि सफाई और कीचड़-उचड़ नहीं हो पाता है। हुँ। लेकिन जो इनके खाने-पीने का प्रबंध है, जैसे इस समय गुड़ देना उसमें चाहिए। आपको लोगों का हाँ, सहयोग चाहिए। हाँ, जो मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और यहाँ की गायों को हरा चारा कम दे पाते हैं हम, और जनता का सहयोग आएगा तो इनको हरा चारा का प्रबंध अच्छा होगा। दर्शकों, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। ये हमने आपको बिल्डिंग दिखाई, ये बिल्डिंग है, ये क्लासरूम है, ये सारे, वहाँ तक मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूँगा, ये सारे क्लासरूम है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर भी जो है वो रविंद्र विद्यालय की तरह खुले में उन्मुक्त वातावरण के अंदर बच्चों को प्रकृति की गोद में पढ़ाया जाता है। वहाँ पे हंस है, वहाँ पे हरे-भरे पेड़ हैं। यहाँ पे लगभग हमें आचार्य जी ने बताया कि लगभग सन 80 से लगा हुए 85 प्रकार के पेड़ होंगे ना यहाँ पे? हाँ, भिन्न-भिन्न हर प्रकार के हर पौधे प्रकार हैं। के, हाँ, फलदार, हाँ, फलदार हाँ, सभी प्रकार फलदार के। भी हैं, जैसे बेल है, जामुन है, आम है, नींबू नींबू है, पपीता है, नीम है और बड़ का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, गूलर है, हर प्रकार के वृक्ष है यहाँ पर। हर हमने आर्य समाज के विषय में बात करी, हमने प्रकृति, पेड़, पौधों के बारे में बात करी, पर एक बात पे सभी हिंदुस्तानी सहमत है कि शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी, लेकिन शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा को लेके मैं बात करना पसंद करूँगा। यहाँ पे बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, अलग-अलग पदों पे सुशोभित हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ़ धर्म-कर्म की पढ़ाई नहीं होती है। आचार्य जी बता रहे हैं कि यहाँ पे विज्ञान, गणित, आचार्य जी, बच्चों को सिर्फ़ धर्म ज्ञान ही दिया जाता है नहीं, या धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है और हरियाणा बोर्ड से यह गुरुकुल संचालित? का, हाँ, संबंधित है। गुरुकुल झज्जर, हरियाणा में एक बहुत बड़ा गुरुकुल है झज्जर, उसको हरियाणा बोर्ड ने मान्यता दे रखी है और बच्चे झज्जर में परीक्षा देने जाते हैं, तो इनको सर्टिफ़िकेट हरियाणा बोर्ड से मिलता है। 10वीं का और 12वीं का हरियाणा बोर्ड से परीक्षा होती है और उसी के अंतर्गत इनको परीक्षा परिणाम भी दिया जाता है और एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। जो संस्कृत भी एनसीईआरटी की पढ़ाई जाती है, लेकिन जो संस्कृत है, भाषा है, उसमें मुख्य रूप से आर्ष शिक्षा पद्धति जो प्रमुख है, जिसके कारण से गुरुकुल खोले गए हैं। तो आर्ष पाठ भी जो है लागू किया गया है, जिसमें अष्टाध्यायी है, मुख्य रूप से अष्टाध्यायी और धार्मिक शिक्षा, गीता है, सत्यार्थ प्रकाश है, वेद है, दर्शन है, ये सारे भी, ये सब शिक्षा दी जाती है। आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ इनको भी पढ़ाया जाता है। ताकि फिर भी थोड़े बहुत दिखते रहें पक्षी वगैरह। हमने आपको इस आश्रम के अंदर, जो खेड़ा खुर्द में मौजूद है, जो आर्य समाज का गुरुकुल आश्रम है, यहाँ पर हमने आपको गौशाला दिखाई, जरूर आपका मन प्रसन्नचित हुआ होगा। ये हमने आपको हंस, खरगोश जैसे प्राकृतिक पक्षु जंतु दिखाए, आपके अंदर का प्राकृतिक प्रेमी मन जरूर खुश हुआ होगा। हमने बताया आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अन्य जाति के, अन्य अलग लोगों के वर्णों के पेड़ पौधे यहाँ पे लगा हुए हैं, फलदार, फलदार, आपको जरूर अंदर का प्रकृति प्रेमी खुश हुआ होगा। हमने आपको इन महाराज जी के विषय में बताया, सुधांशु जी, आचार्य जी के विषय में, आपको बड़ा जिज्ञासु और रोचक लगा होगा। हमने आपको बच्चे दिखाए, उनको देख के जरूर आपके मन के अंदर एक ममता सी जागी होगी। लेकिन मैं आप एक सीधी सीधी बात करता हूँ,
ममता से, प्राकृतिक वातावरण से है, फलों से, पेड़ों से आश्रम नहीं चलता, गुरुकुल नहीं चलता। हकीकत में अगर आपके मन में कोई परोपकारी व्यक्ति है, अगर आप एक नेक व्यक्ति हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जगह जगह गौशाला में सेवा करने जाते हैं, या आपसे जुड़े हुए लोग जाते हैं, या आप कहीं ना कहीं कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं कि अच्छे कामों में आपकी पूंजी लगे, आपको एक बार इस आश्रम का विजिट करना चाहिए। ये आश्रम सिर्फ परोपकार से, प्राकृतिक के आंचल से नहीं चलता है, इसको भी पूंजी की, क्यों महाराज जी, इस आश्रम को भी पूंजी की आवश्यकता होती हाँ होगी ना, हाँ, जैसे बिना धन से बिना ये खाली पेड़ और बहुत बड़ा हंसों से तो खर्चा है। गुजारा होता नहीं होगा बच्चों का। हाँ, फिर बच्चे बच्चों को हैं। 3 वक्त का खाना खिलाते होंगे ना, नहीं, 4 बार। 4 बार बच्चों को आप अपने घर के अंदर सिर्फ 4 बार, मैं कहता हूँ सिर्फ खिचड़ी बनाइए 4 बार, सुबह बनाइए, दोपहर बनाइए, शाम बनाइए, रात बनाइए, आपको खुद पता चलेगा कि 4 लोगों के लिए खिचड़ी बनाने का जो खर्चा होता है, यहाँ कितने बच्चे, 100 हाँ, 90 बच्चे लगभग है, और कितने लोगों का खाना रोज बनता है, 125 लोगों का खाना 100 बनता है। 150 25 लोगों का, 125 लोगों का खाना यहाँ रोज बनता है। मैं आपसे सीधी ये बात करूंगा कि आपका मन अगर खुश हुआ हो ये देखकर, खुश होने के साथ कभी भी आप समय निकालिए और खेड़ा खुर्द के इस आश्रम में आइए, इन बच्चों से मिलिए, इन आचार्य जी से मिलिए, इन पेड़ पौधे, इनको भी जरूरत है आपकी। आप अगर कहीं पर भी कहीं चंदा देते हैं, कहीं दान पान करते हैं, आप करिए, लेकिन एक आप अपनी नजर अपने मित्रों, अपने जानकारों को इस तरह करिए। इन बच्चों को आपकी जरूरत है, इस आश्रम को आपकी जरूरत है। महाराज जी क्या कहना चाहते हैं दान पुण्य को लेके आप? हाँ, देखिए, यहाँ पर 200 गाय हैं, इतने बच्चे हैं, किसी भी बच्चे से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है 10 रुपए भी नहीं दिए और 10 रुपया भी नहीं दिया जाता। इलाज भी हम बच्चों का फ्री कराते हैं। खाना, कपड़ा, साबुन, तेल, किताब, कॉपी और इलाज सब फ्री, क्योंकि सब अधिकतर बच्चे गरीब घरों से, तो रोजाना इसलिए हम 125 लोगों का खाना भी यहीं बनता है। हाँ, 125 लोगों का खाना भी बनता है और इसके अलावा हम बच्चों को 4 बार भोजन देते हैं। देखिए, एक बार बहुत पहले की बात है कि दोपहर को बच्चे खाना खा रहे थे। एक छोटा-सा बच्चा, मेरे ख़्याल से 10-12 साल का होगा, मैंने देखा कि जैसे रोटी मिली तो 2 रोटी पॉकेट में रख लिया। मैंने पकड़ लिया उसको, मैंने पूछा, "ये रोटी पॉकेट में क्यों रखा?" तो डरते-डरते कहा कि शाम को हमें भूख लग जाती है और इसको लेकर के हम खा लेते हैं। मैं कहा, "सूखी खाते हो?" कहा, "हाँ, हम सूखी खा लेते हैं।" तो मुझे बड़ी दया, आँखों में आँसू आ गए। तभी से हमने ये निश्चय कर लिया कि जिस प्रकार से सायंकाल हम नाश्ता करते, स्नैक्स लेते हैं, मैं चाय पीता हूँ, सभी अध्यापक जो कुछ खाते हैं, तभी से बच्चों को सायंकाल का भी नाश्ता हमने चालू कर दिया। अच्छा, तो सुबह बच्चों को दलिया या खिचड़ी इस प्रकार का नाश्ता दिया जाता है, दोपहर में दाल, रोटी, चावल, रायता दिया जाता है, शाम को 4:30 बजे पुनः इनको नाश्ता में या बिस्कुट है या मूँगफली है, रेवड़ी है, इस प्रकार से रस या है, मिठाई है या फल है, जो उपलब्ध होता है हम देते हैं और रात परमात्मा में की कृपा से हो जाता है, प्रबंध हो जाता है और रात को पुनः 7:30 बजे दाल, रोटी, चावल और 1 गिलास दूध दिया जाता है। रोजाना का और ये रोज़ाना हाँ, बच्चों को 2 प्रकार 3 बार बच्चे दूध उत्पाद लेते हैं। सुबह भी, दोपहर को भी और रात को भी दुग्ध उत्पाद 3 बार लेते हैं और 4 बार इनको खाना दिया जाता है। और भोजन भी हमारा बहुत पौष्टिक होता है। प्राय अन्य गुरुकुलों से जो शुल्क लेकर के चला रहे हैं, उनके बजाय हमारा निःशुल्क गुरुकुल, उनसे अच्छा हम भोजन देते हैं और ये सब जनता के सहयोग से होता है। किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ एक नियम है, कोई भी अध्यापक या कोई आचार्य हो या अध्यापक हो, कोई कर्मचारी हो, अलग से भोजन नहीं बना सकता। जो बनता है सभी के लिए एक साथ बनता है। समान व्यवस्था महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, और उनका कहना है कि प्रत्येक छात्र को, चाहे गरीब का हो, चाहे राजा का हो, चाहे भिखारी का हो, समान वस्त्र, समान भोजन, समान दुग्ध दिया जाए, समान व्यवहार किया जाए। उस नियम का पालन हमारे गुरुकुल में होता है। थोड़ा अक्षरशः हम आश्रम पालन के करते हैं। खर्चों की बात करें तो बिजली का बिल और लोगों की सैलरी का सिस्टम भी यहाँ हाँ, होता हाँ, है, ये हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी सब सैलरी पर हैं। एनडीपीएल वालों ने फ्री बिजली दे नहीं, रखी नहीं, है। उनका बिल आता है। सौर ऊर्जा भी हमने लगा रखा है, फिर भी बिजली का बिल आता है। बड़ा भारी खर्चा है, बिजली का भी है, गायों का बड़ा भारी खर्चा है। कोई भी यहाँ से कोई भी दुग्ध उत्पाद है या सारा गो स्टाफ उत्पाद फ्री है, में काम करता है घरों से नहीं, नहीं, सभी जितने भी कर्मचारी सब सैलरी। वेतन, हाँ, सैलरी पर काम करते हैं, सबको हम वेतन देते हैं। तो बड़ा भारी खर्चा है। जनता से प्रार्थना है कि आप लोग यहाँ आइए। अब महाराज जी और मुद्दे पर आते हैं, हाँ, लोग हाँ, आपको देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग, और अच्छा, आपकी अच्छा। मदद करना मान लो चाहें तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? पहले तो आप आश्रम में आने का रास्ता लोगों को बताइए। हाँ, आने का रास्ता बहुत आसान है, फ़ोन करके पूछ लें या गूगल पर सर्च करें गुरुकुल खेड़ा खुर्द, तुरंत जो है गूगल पर रास्ता बता देगा। बहुत आसान है। अपना नंबर लोगों को और बताइए। सेक्टर 29 रोहिणी के पास, सेक्टर 29 रोहिणी के पास खेड़ा खुर्द गाँव है और गाँव में गुरुकुल है।
कहीं भी पूछेंगे गुरुकुल का रास्ता वो लोग बता देंगे। दर्शकों, ये आचार्य सुधांशु जी हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, ये इस आश्रम के प्रमुख हैं, यही करता धरता है। अगर आप किसी प्रकार की इंक्वायरी करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, आप इनके नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी, अपना नंबर बताइए। हाँ, 8800443826। इस नंबर पे दर्शकों आप संपर्क कर सकते हैं, इनसे किसी भी प्रकार की बातचीत कर सकते हैं। महाराज जी, यहाँ पे आने के लिए नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा है? और रिठाला भी है और जहांगीर बागली है, सबसे नजदीक तो बागली है। अच्छा, यहाँ पर क्या लोकल बस है या लोकल बैटरी रिक्शा से भी पहुंचा जा सकता है? हाँ हाँ हाँ, सब साधन है, बसें यहाँ बहुत चलती हैं। जी जहांगीरपुरी से तमाम बसें आती हैं यहाँ। जी। और जो 5 लोग बस कार से अगर आते हैं या मोटरसाइकिल से आते हैं तो कौन सा रास्ता उन्हें सुगम पड़ता है? उनके लिए रोहड़ी वाला रास्ता सबसे आसान है। जी। हाँ, सेक्टर 24 से सेक्टर 29 आ जाए, 29 के साथ ही जो है किसी सड़क भी पर। गली मोहल्ले पे जाके अगर कोई व्यक्ति पूछ ले कि आर्य समाज गुरुकुल कहाँ है, तो कोई भी हाँ, लोग सब बता देंगे। गुरुकुल पूछिए, सब लोग बता देंगे गुरुकुल कहाँ पर। आपने हमारे चैनल आना बहुत आसान है, सबका स्वागत है, सबको हमारा सादर आमंत्रण है। सब लोग आइए और इस गुरुकुल को का सहयोग करिए। धन्यवाद। देख रहे हैं ये खेड़ा खुर्द आर्य गुरुकुल की यज्ञशाला। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आर्य समाज का सबसे पवित्रतम धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, तो हर आर्य गुरुकुल, हर आर्य मंदिर का सबसे पवित्रतम स्थल होता है उसका यज्ञ स्थल। यज्ञ स्थल के बिना कोई सबसे पवित्रतम मुख्य स्थल ये यज्ञ स्थल है। सुबह रोजाना उठ के 6 बजे 7 बजे वटेवर तो यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ होता है। ये आचार्य, इस यज्ञशाला के विषय में बताइए थोड़ा सा आचार्य जी। हाँ, यज्ञशाला इसका निर्माण जी 2009 में शुरू हुआ था और 2 साल में बना। ये लगभग ये बेसमेंट भी है नीचे और ये सुंदर यज्ञशाला है। अच्छा, और 90 बच्चे रोज सुबह यहाँ पे यज्ञ शुरू करके हाँ, प्रारंभ होता है सब कुछ। शुद्ध गाय की घी से रोज हवन होता है। जी हाँ, सभी बच्चे, कर्मचारी, अध्यापक भी, बच्चे भी, सब लोग हवन में भाग लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे कर लें और छोड़ दिया जाए। सभी अध्यापक भी, कर्मचारी, सबके लिए अनिवार्य है। रविवार को आसपास के लोग भी इस यज्ञशाला में भाग हाँ, लेने आर्य समाजी बाहर के आते लोग हैं। भी आते हैं। हाँ, बाहर के लोग भी आते हैं। दो मनोरंजक बातों से बात शुरू करता हूँ। महात्मा बुद्ध को डाकू उंगली माल टकराया। महात्मा बुद्ध ने 2 कोई ऐसे शब्द बोले कि उंगली माल का जीवन बदल गया और एक महान संत बन के तैयार हुआ। बहुत उसने बौद्ध धर्म की सेवा करी। इसी तरीके से मुझे पूरी कहानी याद नहीं आ रही कि किसी व्यक्ति को एक किताब मिली, ऐसे ही जीवन जीते और उसे एक किताब ने उसका जीवन बदल दिया। ये हमारे साथ आचार्य सुधांशु जी बैठे हुए हैं, गोरखपुर के हैं, बीएससी की पढ़ाई कर चुके हैं। मुझे बताते हुए आपको बड़े हर्ष हो रहा है कि इस समय जो दौर चल रहा है, लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। ये मुस्लिम समुदाय से है, ये पहले मुस्लिम हुआ करते थे, फिर इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई करी, फिर संस्कृत पढ़ाई करने के बाद आज ये 38 साल से आज इनका नाम आचार्य सुधांशु जी है और ये इस आर्य पाठशाला के गुरुकुल के आचार्य हैं। अपने बारे में बताइए, कैसे परिवर्तित हुआ? हाँ, मैं कॉलेज में बीएससी कर रहा था, गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएससी कर रहा था। सन 85 की बात है। धार्मिक स्वभाव होने के कारण से मैं गीता प्रेस गोरखपुर भी जाता रहता था और वहाँ पर जो सत्संग होते थे, स्वामी राम सुखादास जी महाराज का सत्संग का लाभ भी उठाता था और भी किसी भी मत संप्रदाय का सत्संग हो, भाग लेता था। कोशिश होती थी मैं भाग लूँ, लेकिन आस्था तो इस्लाम में थी। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हर मत मजहब की बातें सुनता था और उसको इस्लाम से है सिद्ध करने की कोशिश करता था। फिर गीता प्रेस गोरखपुर के सामने फुटपाथ पर पुस्तक की दुकान थी, वहाँ पर मुझे सत्यार्थ प्रकाश मिला, तो मैंने सत्यार्थ प्रकाश तुरंत खरीद लिया। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में उत्तर प्रदेश की जो 12वीं की हिंदी की पुस्तकें होती हैं, उसमें एक पेपर संस्कृत का भी होता है, तो उसमें पुस्तक थी संस्कृत परिचायिका हिंदी के विषय में। तो संस्कृत परिचायिका में महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में छोटा सा लेख था कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, निराकार ईश्वर को मानते थे, अवतारावाद को नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था कर्म से मानते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हिंदू समाज में भी कोई अच्छे विचारक है, अच्छा विचारक है। तो ऐसा सुन करके मेरे अंदर भाव थे
लेकिन मैं समझता था कि सत्यार्थ प्रकाश अब शायद अनुपलब्ध होगा, लेकिन जब मैंने देखा फुटपाथ पर जो पुस्तकें बिक रही थी, तो मैंने तुरंत खरीद लिया और पुस्तक को सरसरी तौर पर मैं पढ़ना शुरू किया। 7 समोल्लास तक तो बड़ा अच्छा लगा। फिर 10वां 9वां 10वां 8वां भी पढ़ा। 11वें समोल्लास में बड़ा आनंद आया, सरसरी तौर पर भी देखता जा रहा था। फिर 12वां समोल्लास भी देखा तो मुझे और अच्छा लगा कि चलो नास्तिकों का भी खंडन किया इन्होंने। फिर आगे बढ़ा तो बाइबल देखा, तो मुझे शक हुआ कि वो हो सकता है आगे कुरान भी हो। तो मैंने जैसे देखा 14वां समोल्लास, तो मैंने उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा। फिर वो गुस्से में आकर के सत्यार्थ प्रकाश को फाड़ फूड़ करके मैं कूड़ेदान पर फेंक दिया और बड़ा दुखी हुआ, मैं बड़ा खिन्न हो गया। लेकिन मन में एक आवाज़ आती रहती थी, आत्मा में जो है कि अगर तुम इसको पढ़ना चाहिए पूरा, और तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है और तर्क शक्ति है, तो स्वामी दयानंद की बातों को गलत सिद्ध करो। तो मैंने पुनः सत्यार्थ प्रकाश खरीद कर लाया और फिर से जो है पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते 1 साल तक गहन अध्ययन किया। फिर उसके बाद मांसाहार पर जाकर के बात अटक जाती थी। मैं साइंस का छात्र था। 10वीं क्लास में मैं जब पढ़ता था, 9वीं 10वीं में, तो कबीर साहब का एक दोहा है, बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। तो मैं एक दोहा बना रखा था, बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, जो नर पाती खात है ताकि कौन हवाल। कि जो मनुष्य बकरी को जो लोग खाते हैं तो उसकी तो खाल खींची जाती है, लेकिन जो मनुष्य पत्ते को खाता है, बकरी पत्ता खाती है तो उसको दंड ये मिलता है कि उसकी खाल खींची जाती है। लेकिन जो मनुष्य बुद्धिमान होकर के पत्ते खाता है, यानी गाजर मूली खाता है, वनस्पति की हत्या करता है, तो उसका क्या क्या दशा होगी। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। मैं बड़े बड़े धर्माचार्यों से भी पूछा, बड़े बड़े कथावाचकों से भी पूछा, लेकिन इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया और मुझे भी इसका उत्तर सत्यार्थ प्रकाश में भी नहीं मिलता था। तो 12वें समोल्लास में जहाँ पर जैन और बौद्धों का खंडन है, वहाँ पर इसका उत्तर महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है। पंच अवयव युगासुख संवृत्ति, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। इसके माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि 5 इंद्रियों का संबंध जब 5 विषयों से होता है, तभी जीव सुख दुख का अनुभव करता है। और वनस्पति में ये इंद्रियां नहीं होती हैं, इसीलिए वनस्पति को सुख दुख का भान नहीं होता है। तब जाकर के मैं संतुष्ट हुआ और शाकाहारी बना। 3 साल तक मैं शाकाहारी बनकर घर पर रहा। 3 साल तक गायत्री मंत्र से नमाज पढ़ता रहा, ताकि गृह कलह न हो, शांति बनी रहे। और घर पर आप तो जानते ही हैं कि इस प्रकार से जो शाकाहारी बन जाए और इस्लाम को छोड़ दे तो उसके साथ क्या, सारा समाज एक तरह से दुश्मन। लेकिन मेरे पिता माता पिता का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहता था, उनके कारण से मुझे कोई मेरे ऊपर जो है कोई हमला आदि नहीं कर सकता था। फिर जो है मन में विचार आया कि संस्कृत का विद्वान बनना चाहिए। तो मैं सन 88 में पाणिनि महाविद्यालय बहालगढ़ आया और यहाँ में मेरा पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी और आचार्य विजय पाल जी के नेतृत्व में, निर्देशन में मेरा ये जो पवित्र संस्कार हुआ। फिर मैंने अष्टाध्यायी कंठस्थ किया। अष्टाध्यायी जिसमें 4000 सूत्र हैं, 4000 सूत्रों को कंठस्थ करके व्याकरण, महाभाष्य आदि पढ़ा, दर्शन पढ़े, ज्योतिष भी पढ़ा मैंने। और उसके बाद मैं अब यहाँ पर लगभग 30 वर्ष हो गए गुरुकुलों की सेवा दे रहा हूँ। ये मेरा जीवन है। जिन दर्शकों को नहीं मालूम, अगर आपको किताब पढ़ने में, पुस्तकें पढ़ने में रुचि है, तो आर्य समाज की सबसे प्रमुख और पवित्रतम पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। इस पुस्तक को आप कहीं पर से भी, अब तो अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल है, आप इसे एक बार अगर पुस्तक पढ़ने के शौकीन हो तो एक बार अवश्य पढ़ें। अब हम बात करते हैं